कोई बाबा की बेटी को छेड़े तो न छोड़ते, मगर बाबा गुनाह माफ कराते, बल्कि यकीन है अल्लाह की जात पे नहीं है जो माफ करने तैयार है। बाबा की लुंगी खींचे तो छोड़ दे, बल्कि बाबा लुंगी खींचने वालों से तंग आके बरहाने शाह साहब भी बन गए। अल्लाह के औलिया का मजाक उड़ा रहे, अल्लाह के वलियों को बरहाने शाह, नंगे शाह। मेरे वक्त के नबी और उनके सहाबा हयादार थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं किसी के जात के खिलाफ नहीं, मैं नहीं जानता बरहाने शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर वो अच्छे थे तो अल्लाह उनको उनका अदर देगा, अगर वो बुरे थे तो वो मेरे मुसलमान भाई थे, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा उन्हें भी माफ कर, हम सबको भी माफ कर। लेकिन जब तुम इनको बताकर कहते हो कि ये अल्लाह के वली है, तुम सहाबा की इज्जत निकाल रहे हो जो असल वली अल्लाह है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खबर की 7 बार जियारत करे तो हज होता, अजमेर की कैसा होता रहे? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली मस्जिद नबवी की जियारत कर लेके घर को आके तो हज होता, 7 बार करे तो होता, 7000 बार करे तो होता। जब मेरे नबी के शहर में जाकर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जियारत 7000 बार करूं तब हज नहीं हुआ, तो दिल्ली के अजमेर को 7 बार गए तो हज का सवाब मिला रहे? समझे कि नहीं समझे? तौहीद की बात करने पीछे नहीं हटना कभी भी। इस तौहीद के लिए मर गए तो कोई गम नहीं, क्योंकि पैदा उसके लिए किए गए। इससे अच्छी कोई मौत नहीं कि हम अल्लाह की खातिर जान दे दें अपनी। देश के लिए जान दिया तो देशभक्त हो गया, हुआ? देश बढ़ के कि अल्लाह बढ़ के? इस देश के लिए अगर मैं जान दे सकता हूं और मैं देने तैयार हूं, इस देश के लिए, मेरा घर है ये, इस पे कोई हमला करेगा तो नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे घर पे कोई हमला करा नहीं छोड़ूंगा। कमबख्त, अल्लाह की तौहीद इस कायनात में पूरी नाफिज होना है। ये कायनात अल्लाह की तौहीद का घर है, तुम इस पर डकैती डालोगे तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा।